नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करेंगे 26 अगस्त के एडिटोरियल सेशन की और स्टार्ट करेंगे इस मोटिवेशनल कोट के साथ। द डिस्टेंस बिटवीन इंसैनिटी एंड जीनियस इज मेजर्ड ओनली बाय सक्सेस। इंसैनिटी एक नया वर्ड है, ये आप नोट कर लीजिए। इंसैनिटी का मतलब पागलपन होता है, जीनियस का मतलब बुद्धिमान होता है। तो हर व्यक्ति जो पागल है वही बुद्धिमान कहलाता है, एक बार उसे सफलता मिल जाए। तो सफलता नहीं मिली तब तक लोग आपको पागल समझते हैं, लेकिन सफल होने के बाद आपको बुद्धिमान कहते हैं। इसका मतलब हर एक बुद्धिमान, हर एक जीनियस, हर एक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति किसी न किसी रूप से किसी न किसी चीज़ के लिए पागल होता है, और वो पागलपन जरूरी भी है अगर आप सफल होना चाहते हैं। आशीष क्लासेस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और यहाँ पर काफ़ी सारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। साथ ही करंट अफेयर्स के वीडियोस पर डे यहाँ अपलोड करवाए जाते हैं आपको। इसके साथ पीडीएफ भी उपलब्ध होती है, तो ये आप कोर्सेज देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के कोर्सेज आपको वहाँ पे अवेलेबल हैं। वोकैबुलरी की एक ई बुक उपलब्ध करवाई गई है, जनवरी से लेकर जून तक के एडिटोरियल वर्ड्स यहाँ पर उपलब्ध हैं। साथ ही एक ई बुक उपलब्ध है डिफेंस सर्विसेज की तैयारी करने बच्चों के लिए भी। एक ये बैच हर वेंसडे को स्टार्ट किया जाता है, द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, जिसमें से एक एडिटोरियल यही जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ और आपको शाम को 5 बजे मिलता है यूट्यूब पर, वही तकरीबन 12-1 बजे के करीब उपलब्ध होता है एप्लीकेशन पर। ठीक है, इसमें खास बातें क्या होती हैं, 2 सेशंस पर डे यहाँ पर मिलते हैं। तो एक सेशन तो यही है, लेकिन एक सेशन एक्स्ट्रा होता है। लेकिन पीडीएफ जो दोनों की पीडीएफ्स हैं वो केवल पेड कोर्सेज जिन्होंने बाई किए हैं उन्हीं बच्चों के लिए उपलब्ध हैं, ये यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं होती है। पीडीएफ में होता क्या है, वोकैबुलरी जो बताता हूँ उसका मीनिंग होता है, एग्जाम्पल सेंटेंस होता है, ग्रामर के रूल्स वो सब बताए जाते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होते हैं। तो इसका पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाता है, और आप 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन, मतलब 75 सेशंस कुल मिलाकर 75 इंटू 2 कर सकते हैं, 150 सेशंस आपको मिलते हैं। 150 सेशंस के लिए आपको 299 पे करना होता है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। और उससे पहले एक स्पेशल फीचर मैंने ऐड किया है। कुछ दिनों तक मैंने न्यूज़पेपर हेडलाइन रखी थी, लेकिन मुझे लगा नहीं कि इतना कुछ खास वो फ़ायदेमंद है, क्योंकि 1-2 वर्ड होते हैं, 1-2 ग्रामर के रूल होते हैं। उससे बढ़िया हम यहाँ पे कॉमन एरर्स यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो 3 क्वेश्चंस कॉमन एरर के पर डे आज से आपको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि क्या यहाँ पे एरर हो सकता है। पहला क्वेश्चन, द टाटा ग्रुप ओन्स मैनी इंडस्ट्रीज दैट आर स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब। टाटा ग्रुप की बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं और वो इंडस्ट्रीज जो हैं पूरे विश्व भर में फैली हुई हैं, ये कहना चाहता है। यहाँ दोस्तों गलती है इसमें। स्प्रेड जो होता है ना, इसकी तीनों फॉर्म सेम होती है। स्प्रेड ही तो फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी सेकेंड फॉर्म भी स्प्रेड होती है, और फिर थर्ड फॉर्म भी स्प्रेड होती है। तो कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि ए को हटाकर सेकेंड या थर्ड फॉर्म बनाई जाती है। तो यहाँ तो हालांकि इसको थर्ड फॉर्म माना जाएगा और आप करोगे इसको स्प्रेड, इसी से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो ये तो पहले का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इन स्पाइट ऑफ, एक तो पहली बात तो ये कि इन और स्पाइट दोनों स्पेस होना चाहिए इन दोनों के अंदर, एक तो ये गलती है। ये तो खैर टाइपिंग में हो गया होगा। तो इन स्पाइट ऑफ द डॉक्टर्स स्टर्न वार्निंग, स्टर्न का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, स्टर्न का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, सख्त। तो डॉक्टर की सख्त चेतावनी के बावजूद लतिका कंटिन्यू टेकिंग सुगर्स इन हर मिल्क, लतिका ने अपने मिल्क में शुगर लेना मीन्स चीनी लेना जारी रखा, ये कहना चाहता है। तो इन स्पाइट ऑफ डॉक्टर स्टर्न वार्निंग लतिका कंटिन्यू टेकिंग शुगर्स इन हर मिल्क। शुगर्स नहीं होगा, शुगर ही होगा। क्या होगा? शुगर, शुगर्स नहीं होगा, प्लूरल नहीं बन सकता इसका। ठीक है, नंबर सी आपका आंसर आएगा। और थर्ड क्वेश्चन पढ़िए, क्या हो सकता है। मॉडर्न मेडिसिन हैज स्कोर्ड सिग्निफिकेंट विक्ट्रीज, आधुनिक दवाइयों ने बहुत मतलब अच्छा खासा मतलब कह सकते हो विक्ट्रीज प्राप्त की हैं, अचीवमेंट इनके हैं। तो मेडिसिन प्लूरल है, इस कारण से देखो हैज़ नहीं आ सकता, क्या आएगा? हैव। तो हैज के स्थान पे हैव आएगा, आपका आंसर होगा ए। तो ये एक विशेष फीचर मैंने जोड़ा है आज से। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ अपडेट करने की इस सेशन को, और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में बहुत सारे यहाँ पर नई चीज़ें आपको मिलेंगी। बस आप जुड़े रहें, देखते रहें। आइए स्टार्ट करें। आज का एडिटोरियल है साउंड एंड फ्यूरी। ये कांग्रेस पार्टी में जो एक आंतरिक कलह है जो अभी उजागर हुई है, काफ़ी सारे वरिष्ठ नेताओं ने जो पत्र लिखे थे, जो इसका कह सकते हो कि जो टॉप ऑर्डर है पार्टी का, उसके खिलाफ जो पत्र लिखे थे, उसी के बारे में यह आर्टिकल बताएगा आपको। साउंड एंड फ्यूरी का मतलब ऐसी बातचीत जिसमें शोर शराबा बहुत ज़्यादा हो लेकिन रिजल्ट कुछ ना निकले, फ्यूटाइल हो बिल्कुल। ठीक है,
मतलब मीटिंग चल रही है, शोर शराबा खूब है, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकलता, उसको साउंड एंड फ्यूरी के नाम से जानते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। द साउंड एंड फ्यूरी एट द 7 hour लॉन्ग वर्चुअल मीटिंग। तो ये जो शोर शराबा था, ठीक है, शोर शराबापूर्ण बातचीत थी, किसमें? 7 घंटे की लंबी वर्चुअल मीटिंग का मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, ठीक है। अभी आमने सामने साथ बैठकर तो मीटिंग, मतलब आजकल क्या है, कोविड-19 का प्रकोप ऐसा है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं, इसके चलते वर्चुअल मीटिंग का मतलब कंप्यूटर के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, इस प्रकार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो मीटिंग है, 7 घंटे लंबे चली मीटिंग है, किसकी? कांग्रेस वर्किंग कमेटी की। इसको CWC कहा गया है। कब? मंडे को। ये डेज के नाम से पहले ऑन लगाते हैं, लेकिन याद रखिए ये केवल तभी होता है जब आप उसी दिन की बात करते हैं, तो मंडे की ही बात है, इस कारण से ऑन का प्रयोग है। सिग्निफाइड अ लॉट, तो देखेंगे आप, सब्जेक्ट तो आपका ये था, इसकी वर्ब यहाँ पे आपको आके मिल रही है। सिग्निफाई से मतलब होता है मार्क, चिन्हित करना, संकेत देना, अर्थ होना, एक संकेत होना, ठीक है। तो इसके बहुत सारे संकेत मिले हैं, मतलब इसने बहुत सारे संकेत दिए हैं। तो 7 घंटे लंबी चली वर्चुअल मीटिंग कि जो शोर शराबापूर्ण बातचीत थी CWC की, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, मंडे को, इसने बहुत कुछ संकेत दिए, ठीक है। क्या क्या संकेत दिए देखेंगे। द ऑर्केस्ट्रेटेड टायरेड, बहुत सारे वर्ड्स आज के एडिटोरियल में आपको मिलेंगे। टायरेड का मतलब क्या है? टायरेड से मतलब होता है, आप रेंट कह सकते हो, RANT, ठीक है, या वर्बल अटैक कह सकते हो, वर्बल अटैक, या फिर क्रिटिसिज्म कह सकते हो, क्रिटिसिज्म। ये सब टायरेड के मीनिंग है। किसके मीनिंग है? टायरेड के। तो टायरेड के ये सब वर्ड्स मीनिंग है। और ऑर्केस्ट्रेट का मतलब अरेंज्ड है। ऑर्केस्ट्रेट का मतलब है अरेंज्ड, जिसकी व्यवस्था की गई है, जो आपने प्लान किया है, प्लान्ड भी कह सकते हो। तो यहां टायरेड तो नाउन है, और नाउन से पहले ये आपका एक एडजेक्टिव है, नाउन को मॉडिफाई एडजेक्टिव करता है। तो ऑर्केस्ट्रेटेड टायरेड बाय CWC मेंबर, तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो सदस्य हैं उनके द्वारा जो सुनियोजित एक निंदा है या बेइज्जती है, आलोचना है, किसके खिलाफ? अगेंस्ट पार्टी कलीग्स। पार्टी कलीग्स मतलब साथी, पार्टी के वो लोग जो साथ में काम करते हैं, कलीग्स का साथ काम करने वाले। अब ये कौन लोग हैं? तो हु लगा के बताया, ये वो लोग हैं जिन्होंने उठाया। रेज के बाद याद रखें ऑब्जेक्ट मिलता है, एक ऐसा ही शब्द होता है राइज, उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है। तो वो पार्टी के लोग, वो पार्टी के साथी लोग जिन्होंने वैध चिंताएं उठाई। वैलिड का मतलब एक प्रकार से लीगल, ठीक है। कंसर्न्स का मतलब चिंताएं, तो उन्होंने वैध चिंताएं, मतलब वास्तव में ऐसी चिंताएं हैं, उन्होंने उठाया। रिगार्डिंग, इससे संबंधित, रिगार्डिंग मतलब के संबंध में, किस संबंध में? द फंक्शनिंग ऑफ द पार्टी, पार्टी के कार्यशैली या फंक्शनिंग के बारे में। लेंट क्रेडेंस टू अ चार्ज, अब ये लेंट क्रेडेंस जो है एक फ्रेज है, इसका मतलब है किसी भी चीज़ को आप कहीं ज़्यादा मतलब करेक्ट फील करवाते हो, करेक्ट प्रतीत करवाते हो, उसको बोलते हैं लेंट क्रेडेंस। ये लेंट जो है, लैंड की सेकेंड फॉर्म है LEND की, तो इसने क्या किया? उस आरोप को थोड़ा और भी अधिक मतलब पुष्टि कर दी उस आरोप की जो कांग्रेस अक्सर फेस करती है। कांग्रेस राजनीतिक पार्टी है, इस कारण से द का प्रयोग है। तो वो आरोप, चार्ज का मतलब यहां आरोप है, वो आरोप जो कांग्रेस अक्सर फेस करती है, क्या? दैट इट एग्जिस्ट फॉर द गांधी फैमिली, कि ये कांग्रेस पार्टी के लिए इट आ गया, ये एग्जिस्ट करती है, ये अस्तित्व में है कांग्रेस पार्टी, किसके लिए? गांधी परिवार के लिए। ये एक आरोप इन पर लगता है, वही आरोप को अधिक पुष्ट कर दिया है, अधिक इसकी मतलब कह सकते हो इस बात की पुष्टि कर दी है। रिपीट कर देता हूं, देखो। तो ये कह रहा है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों के द्वारा जो निंदा की गई, प्लानिंग करके, अच्छे तरीके से प्लान करके जो निंदा की गई, आलोचना की गई, किसकी? किसके खिलाफ निंदा की गई है? पार्टी के उन साथी लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने सही चिंताओं को उठाया था, वैध मुद्दों को उठाया था, किसके संबंध में? पार्टी के फंक्शनिंग के संदर्भ में, संबंध में। इन्होंने कहा था कि पार्टी की फंक्शनिंग थोड़े से मतलब कहें कि सही दिशा में नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से इन्होंने जो मुद्दा उठाया था उसके खिलाफ जो इन्होंने एक सुनियोजित ढंग से निंदा की है, आलोचना की है, उस आलोचना ने क्या किया है? अब ये सब्जेक्ट आपका था, इस आलोचना ने उस बात को अधिक पुष्ट कर दिया है, उस बात को अधिक मतलब सही ठहरा दिया है, उस आरोप को, जिस आरोप को कांग्रेस अक्सर सहन करती है, अक्सर सामना करती है। और वो आरोप क्या है? कि कांग्रेस पार्टी जो है वो गांधी परिवार के लिए एग्जिस्ट करती है, ये आरोप। अ लेटर साइंड बाय सेवरल सीनियर लीडर्स, अ लेटर एक पत्र, साइंड बाय जिस पर हस्ताक्षर किए गए थे, किसके द्वारा?
अनेकों वरिष्ठ नेताओं के द्वारा उस पत्र ने क्या किया, हैड डिमांडेड, डिमांड की, मांग की, एन एक्टिव, किस बात की मांग थी कि एक सक्रिय, फुल टाइम, पूर्णकालिक, एंड विजिबल, जो दिखे वास्तव में विजिबल की यही अध्यक्ष है, लीडरशिप, नेतृत्व की जरूरत है। तो एक पत्र जिस पर अनेकों वरिष्ठ नेताओं के सिग्नेचर थे, उस पत्र में डिमांड की गई थी एक सक्रिय, पूर्णकालिक और विजिबल लीडरशिप की। इन लोगों का कहना, जिन्होंने पत्र लिखा था वरिष्ठ नेताओं को, इनका कहना था कि भाई पार्टी को वो अध्यक्ष दो जो वास्तव में हमें दिखे कि हाँ यही अध्यक्ष है। जैसे कि राहुल गांधी अभी अध्यक्ष नहीं है, फिर भी वो इंटरफेयर करते हैं पार्टी के कामकाज के अंदर, ये कुछ कहना था इनका। ठीक है, तो ये एक्टिव, फुल टाइम, विजिबल, ये सारे के सारे एडजेक्टिव हैं और लीडरशिप यहाँ पे नाउन है। SHIP एंडिंग वर्ड जनरली नाउन होते हैं, तो ये देखिए नाउन हो गया। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ हमने डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं। देयर इंटेंट, देयर इंटेंट, ये वो लोग हैं जिन्होंने पत्र लिखा था, उनका इरादा, इंटेंट का मतलब इरादा, टाइमिंग मतलब समय, एंड मोटिवेशन मतलब प्रेरणा, वर क्वेश्चनड बाई राहुल गांधी। तो जिन्होंने पत्र लिखा उनका इरादा क्या था पत्र लिखने के पीछे, उनकी टाइमिंग क्या थी, क्यों इसी समय पत्र लिखा उन्होंने, और मोटिवेशन किस कारण से, किस चीज से प्रेरित होकर उन्होंने पत्र लिखा, इन सब चीजों को क्या किया गया, इन सब चीजों को क्वेश्चन उठाया गया, इन चीजों में प्रश्न चिन्ह लगाया गया राहुल गांधी के द्वारा। राहुल गांधी की विशेषता देखो, हु लगा के यहां पे बताया, राहुल गांधी वो जो लगातार क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभावित करते हैं, डिसीजंस को मतलब निर्णयों को, किसमें, इन द पार्टी कांग्रेस पार्टी में। दो, यद्यपि ही रिजाइंड, उन्होंने इस्तीफा दे दिया एज प्रेसिडेंट, अध्यक्ष के रूप में, लास्ट ईयर, पिछले वर्ष। और लास्ट ईयर आ रहा है, इसी कारण देख सकते हैं कि सेकंड फॉर्म आ रही है। लास्ट के साथ टाइम डिनोटिंग वर्ड जोड़ते हो आप, तो उसके लिए सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो उन लोगों का इरादा, मतलब राहुल गांधी ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि भाई तुम्हारा इरादा क्या है, क्यों तुम इतना मतलब ऐसा कर रहे हो, आपने इसी टाइम पे पत्र क्यों लिखा जब पार्टी बुरे दौर से गुजर रही है, आप किस चीज से प्रेरित हैं, इन सब से मतलब क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया। और राहुल गांधी का थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दिया लेखक ने कि राहुल गांधी जो लगातार निर्णयों को, डिसीजंस को प्रभावित करते रहते हैं पार्टी में, यद्यपि उन्होंने पिछले वर्ष पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। वाइल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह शोर्ड अप, शोर अप का मतलब क्या है देख सकते हैं, बोल्स्टर अप या बट्रेस या फिर सपोर्ट, समर्थन करना, मजबूती देना, सहारा देना। तो कह रहे यद्यपि, अब वाइल का मतलब यहां पे मान के चलिए कि जहां एक साइड, ऐसा कह सकते हो, यद्यपि कह सकते हो, तो एक तरफ जहां भूतपूर्व, फॉर्मर भूतपूर्व मुख्य प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सपोर्ट किया मिस्टर गांधी का, राहुल गांधी की बात का समर्थन दिया और सोनिया गांधी की बात का समर्थन किया। हु होल्ड्स चार्ज, अब ये हु किसके लिए, सोनिया गांधी के रिलेटिव प्रोनाउन का संबंध अपने से पहले वाले शब्द से, तो एंटीसीडेंट से। तो सोनिया गांधी कौन, सोनिया गांधी वो जो आप प्रभारी हैं, जिनके पास चार्ज हैं एज इंटरिम प्रेसिडेंट, इंटरिम होता टेम्परेरी, अंतरिम, प्रोविजनल, इसको प्रोविजनल कह सकते हो आप। ठीक है, जिनके पास एक चार्ज है अंतरिम अध्यक्ष का, ये अंतरिम अध्यक्ष है पार्टी की। अनदर सीनियर लीडर, और जहां एक और तो मनमोहन सिंह ने यहाँ पे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उन्होंने सपोर्ट किया मिस्टर गांधी और सोनिया गांधी का। सोनिया गांधी के बारे में एक क्लोज दे रखा है लेखक ने और कहा है हु होल्ड्स चार्ज एज इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, जो कि पार्टी की अंतरिम अध्यक्षा हैं। वहीं एक और सीनियर लीडर, अनदर के साथ में नाउन सिंगुलर आएगा, अगर अदर होता तो यहां पे आता लीडर्स, और अगर दे अदर होता तो सिंगुलर ही आता, फिर वो एक निश्चित की बात हम करते। तो अनदर है तो एन लगा हुआ है, इस कारण से सिंगुलर नाउन है। एक और वरिष्ठ नेता A.K. एंटनी, उन्होंने इस लेटर को क्रूअल संज्ञा दी, मतलब टर्म का मतलब संज्ञा देना, परिभाषित करना। तो जो ये पत्र लिखा गया था पार्टी कलीग्स के द्वारा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ, इस पत्र को क्या संज्ञा दी कि ये बिल्कुल निर्दयतापूर्ण है, क्रूअल है, क्रूअल प्रोनाउंशिएट करते हैं इसको, ठीक है, क्रूअल मतलब निर्दयतापूर्ण। आगे देखिए, स्विंगिंग बिटवीन द सिनाइल एंड द जुवेनाइल, स्विंगिंग मतलब झूलते हुए, स्विंगिंग का मतलब झूलते हुए, किस किस के बीच में, दो चीजें हैं। एक तरफ है सिनाइल, सिनाइल का मतलब देखो क्या है, एज्ड, ओल्ड, डिक्रेपिट, एल्डरली, जो वृद्ध होते हैं, बूढ़े होते हैं, कमजोर शारीरिक दृष्टि से होते हैं, सठियाने की अवस्था जो होती है उसको सिनाइल बोलते हैं। तो यहां इसका मतलब पढ़ा जाएगा वरिष्ठ नेता। जुवेनाइल का मतलब किशोर, जो कि युवा हैं। तो इनके बीच झूलते हुए,
एक तरफ वरिष्ठ नेता है, एक तरफ युवा है कांग्रेस पार्टी में, इनके बीच झूलते हुए, क्योंकि बिटवीन दो के बीच के लिए आता है, दो के बीच या दो कैटेगरीज हैं, बिटवीन के साथ में एंड लगता है तो एंड है। आर्ग्यूमेंट्स एट द CWC अपीयर, तो जो आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं CWC में, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जो भी बहस देखने को मिली, ऐसा लगता है वो आर्ग्यूमेंट्स टू बी एन अटेम्प्ट, कि वो एक प्रयास है ना, ऐसा लगता है कि वो एक प्रयास है किस चीज का, टू ग्लॉस ओवर। ग्लॉस ओवर का मतलब छिपाना होता है, कंसील, हाइड, कवर अप, कि वो प्रयास है छिपाने का। क्या छिपाने का? द सब्सटेंस ऑफ द लेटर, कि इस पत्र में क्या लिखा गया था, इसकी मतलब मूलभूत भावना क्या थी, उस चीज को छिपाने का प्रयास है। द एंटायर टेक्स्ट ऑफ विच, और कह रहा है ऑफ विच मतलब उस लेटर के, जिसका कि पूरा टेक्स्ट जो है, कंप्लीट टेक्स्ट मतलब जो कुछ भी लिखा गया था उसमें, इंसिडेंटली, संयोगवश, इज नॉट पब्लिक यट, अब तक भी सार्वजनिक नहीं हुआ। यट का मतलब अब तक भी उसमें क्या लिखा था वो सार्वजनिक नहीं हुआ, हमारे सामने नहीं आया। एंड विलीफाई इट्स सिग्नेटरीज, विलीफाई का मतलब निंदा करना, विलीफाई का मतलब अपमानित करना, तो सेंश्योर, इंसल्ट या क्रिटिसाइज को बोलते हैं विलीफाई, बदनाम करना। तो कह रहा है कि जो आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे CWC में हुए हैं, जो तर्क वितर्क बहस देखने को मिली इस कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में, ऐसा लगता है वो आर्ग्यूमेंट्स, तो आर्ग्यूमेंट्स प्लूरल है, इस कारण से यहाँ पे अपीयर प्लूरल है, ऐसा लगता है कि एक प्रयास है छिपाने का, कि पत्र में जो कुछ भी लिखा गया था वो छिपाना चाहते हैं। और बीच में यहां से लेकर यहां तक इसने कहा कि जिसका उस पत्र के जो एंटायर टेक्स्ट है, पूरी की पूरी जो कहानी है, वो अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है। और ये प्रयास है किसका, जो सिग्नेटरीज हैं, जिस पत्र पर, मतलब पत्र पर जिनके हस्ताक्षर थे वो सिग्नेटरीज, तो जिन्होंने पत्र लिखा था, जिनके हस्ताक्षर थे, उनको बदनाम करने की कोशिश है। बात समझ में आ गई? तो यहां पे देखने लायक है, सिनाइल के सिनोनिम्स, ग्लॉस ओवर के, विलीफाई के, वो सब आपको यहां मिल ही रहे हैं। आगे देखिएगा, इन सीकिंग टू, सीक का मतलब तलाश करना, टू डिफ्लेक्ट, डिफ्लेक्ट का मतलब पथ विचलित कर देना, ध्यान भटका देना। तो डिफ्लेक्ट का डेविएट होता है, डाइवर्ट होता है, डिस्ट्रैक्ट होता है, चेंज होता है, दिशा परिवर्तित करना। इन सीकिंग प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन मतलब ऑब्जेक्ट लेता है, और जब वर्ब को आप ऑब्जेक्ट फॉर्म में लेकर आते हो तो एक ही तरीका है कि उसके साथ ING लगा दीजिए। तो इन सीकिंग, इस प्रयास में, क्या प्रयास, टू डिफ्लेक्ट, पथ विचलित कर देने के प्रयास में, ध्यान भटकाने के प्रयास में। ध्यान भटकाना किससे है, द इश्यू, इस मुद्दे से। कैसे, बाय क्वेश्चनिंग, फिर प्रेपोजिशन है, फिर ING है, प्रश्न उठाकर। किस पे प्रश्न उठाकर, द कैरेक्टर एंड लॉयल्टी, कैरेक्टर चरित्र, लॉयल्टी स्वामी भक्ति, है ना, स्वामी भक्ति वफादारी, किनकी, उन लोगों की जिन्होंने इसे उठाया, जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया, इश्यू के लिए इट आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रयास में कि इस मुद्दे से ध्यान भटकाया जाए, कैसे, कि जिन्होंने ये मामला उठाया है उनके खिलाफ यहां प्रश्न चिन्ह लगा, उनके चरित्र पर, कैरेक्टर पर, उनके वफादारी पर, ऐसा करके द कांग्रेस ने, अब राजनीतिक पार्टी दे लग गया, डिड एग्जैक्टली व्हाट, इसने ठीक वैसा ही किया। एग्जैक्टली जो है एडवर्ब है, ठीक है, LY एंडिंग वर्ड जनरली एडवर्ब होते हैं, लेकिन बशर्ते एक चीज यहां पे ध्यान देनी होती है कि LY हटाने के बाद जो भी पार्ट बचा है क्या वो एडजेक्टिव है। तो कांग्रेस ने एग्जैक्टली वैसा ही किया, व्हाट इट ऑफन अक्यूजेज इट्स प्रिंसिपल ओपोनेंट द BJP, जैसा कि इट कांग्रेस के लिए है, ऑफन अक्सर, अक्यूजेज आरोप लगाती है, अपने इट को देखकर पजेसिव एडजेक्टिव इट्स आया, प्रिंसिपल मुख्य, ओपोनेंट विरोधी, राइवल, द BJP ये राजनीतिक पार्टी दे लग गया, किस चीज का आरोप लगाती है, तो ऑफ लग गया। मैंने इसको हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि अक्यूज के साथ में ऑफ लगता है, ठीक है, आरोप लगाती है करने का, कुछ भी करने का, अब ऑफ लग गया प्रिपरेशन तो ING लग गया। तो यहां तक कि अगर मोटा मोटी बात करें तो ये कहना चाहता है कि इस इश्यू से ध्यान भटकाने का प्रयास है, इसी कारण से क्या किया कि जिन्होंने पत्र लिखा उन पर यहां पे वफादारी उनकी, मतलब उस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि तुम लोग पार्टी के लिए लॉयल ही नहीं हो, ऐसा मतलब कह दिया गया उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये मुद्दा उठाया। तो कांग्रेस ने ठीक वैसा ही किया जिस चीज का आरोप ये BJP पे लगाती है कि BJP अपने लोगों के साथ ऐसा करती है, तो वही तो कांग्रेस ने कर दिया। प्रिंसिपल का मतलब मुख्य होता है, मैन होता है, ओपोनेंट का मतलब विरोधी होता है, राइवल होता है, ठीक है, एंटागोनिस्ट होता है। इसके बाद द सिग्नेटरीज, ये हो गया आपका जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे। टू द लेटर, किसके सिग्नेटरीज, उस पत्र के, उस पत्र पर, अब ये द लेटर इसलिए है क्योंकि हम जान चुके हैं कि लेटर वही है जो कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ लिखा गया था। तो टू द लेटर मतलब इस लेटर में जिन जिन के हस्ताक्षर थे उनमें माइट आता है रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए, वीक पॉसिबिलिटी के लिए, दूर की संभावना के लिए, कमजोर संभावना के लिए। तो इस पत्र पे जिसके हस्ताक्षर थे उन हस्ताक्षरों में शामिल हो सकता है शामिल कौन कौन, अपॉर्चुनिस्ट टू,
मतलब अवसरवादी, जो अवसर भुनाना चाहते हैं, है ना, ऐसे लोग भी हो सकते हैं। टू का प्रयोग बाद में है क्योंकि ये स्ट्रेस डाल रहा है। टू का प्रयोग उस शब्द के ठीक बाद में होता है जिसको हमें एम्फसाइज करना होता है। तो कह रहा है कि इस पत्र पर जिनके हस्ताक्षर हैं वो लोग हो सकते हैं कि उनमें अपॉर्चुनिस्ट भी शामिल हों, उनमें कौन लोग शामिल हो, अवसरवादी लोग भी शामिल हों, लेकिन मैनी ऑफ देम, उनमें से अनेकों, मैनी ऑफ देम, जैसे कि सच एज का प्रयोग हम करते हैं उदाहरण बताने के लिए, जैसे कि कपिल सिब्बल है, मनीष तिवारी है, शशि थरूर है, हैव बीन स्टॉन्च, वो रहे हैं, हैव बीन रहे हैं, स्टॉन्च कट्टर या फिर लॉयल, है ना, देख सकते हैं लॉयल, रिलायबल, कमिटेड, वो प्रतिबद्ध रहे हैं, वफादार रहे हैं, किसके, मतलब स्टॉन्च डिफेंडर्स रहे हैं, डिफेंडर रक्षक, पार्टी की हमेशा रक्षा करने वाले, डिफेंड करने वाले, तो कट्टर एक रक्षक रहे हैं पार्टी के, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि हो सकता है कि जिन के हस्ताक्षर इस पत्र में थे, जिन्होंने पत्र लिखा, उनमें कुछ अवसरवादी लोग भी शामिल हो, लेकिन अनेकों लोग उनमें से ऐसे भी हैं, जैसे कपिल सिब्बल का नाम, मनीष तिवारी, शशि थरूर, ये पार्टी के कट्टर डिफेंडर्स रहे हैं। देयर वॉज नो रीजन, अब देयर से स्टार्ट हुआ तो आप देख सकते हैं इन्वर्जन है, नो रीजन को देखकर वॉज है, ऐसा कोई कारण नहीं था। टू हैस्टिली कंक्लूड, कंक्लूड का मतलब निष्कर्ष निकालना, हैस्टिली मतलब जल्दीबाजी से, कंक्लूड वर्ब है तो हैस्टिली एडवर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, एडवर्ब। तो कोई ऐसा कारण नहीं था कि जल्दीबाजी से यह निष्कर्ष निकाला जाए, एज मैनी एट द CWC डिड, जैसा कि अनेकों लोगों ने इस कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में किया। जल्दी से निष्कर्ष निकाल लिया बातों का कि ये तो विरोधी हैं, विरोधी सुर खड़े हो गए हैं, बगावत कर रहे हैं, बागी हैं, ये हैं, वो हैं। तो कह रहा है कि ऐसा कोई कारण नहीं था कि जल्दीबाजी से निष्कर्ष निकाला जाए, जैसा कि अनेकों ने इस पार्टी मीटिंग में किया, कि द लेटर वॉज लीक्ड टू द मीडिया, कि ये जो लेटर है इसको लीक किया गया मीडिया में, ये मीडिया में लीक हो गया, इसके सेंडर्स के द्वारा, जिन्होंने इस पत्र को भेजा उन्हीं के द्वारा लीक किया गया, इनके द्वारा नहीं, कि जिन रिसिपिएंट्स हैं, जिन्होंने पत्र प्राप्त किया था, उनके द्वारा नहीं किया गया, ऐसा निष्कर्ष निकाला गया। तो क्या कह रहा है, ऐसा कोई कारण था ही नहीं कि जल्दीबाजी में निष्कर्ष ये निकाल लिया कि ये पत्र को मीडिया में किसने पहुंचाया, जिन्होंने इसको भेजा, ये दिमाग किसने नहीं लगाया या सोचा ही नहीं कि जिन्होंने पत्र प्राप्त किया उन्होंने लीक कर दिया हो, ठीक है। तो ये सब कुछ था इसमें। आगे देखेंगे द डिजेनरेटिव एफ्लिक्शन, डिजेनरेटिव का मतलब होता है कमजोर होता हुआ, एफ्लिक्शन का मतलब होता है पीड़ा, तो कमजोर होती हुई पीड़ा। क्रिपलिंग द कांग्रेस, जो कांग्रेस को क्या कर रही है, कमजोर कर रही। क्रिपल का मतलब होता है अपंग बना देना, ठीक है, अपंग बना देना, कमजोर कर देना, उसको बोलते हैं क्रिपल, वैसे विकलांग बना देने को बोलते ही हैं। तो डिजेनरेटिव एफ्लिक्शन, एफ्लिक्शन तो नाउन है, TION एंडिंग वर्ड्स नाउन कहलाते हैं, और डिजेनरेटिव यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो वो पीड़ा जो कि कमजोर कर रही है, ठीक है, वो पीड़ा जो कि नुकसान पहुंचा रही है, जो कांग्रेस को क्रिपल कर रही है, इज अ कंसर्न, ये एक ऐसी चिंता है, नॉट ओनली फॉर इट्स मेंबर्स, ना केवल कांग्रेस के सदस्यों के लिए, बट फॉर, बल्कि ऑल, उन सभी के लिए, who are invested in India's democracy, जो कि भारत के लोकतंत्र में जिनका तन मन धन सब लगा है। इन्वेस्ट का निवेश करना होता है, अगर आप इन्वेस्टेड हो किसी चीज में, इसका मतलब आपने सब कुछ झोंक रखा है अपना, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो डिजेनरेटिव एफ्लिक्शन है, वो पीड़ा जो कि पतनकारी है, जिसने कांग्रेस को क्रिपल कर रखा है, वो एफ्लिक्शन एक चिंता का विषय है, केवल सदस्य के लिए ही नहीं बल्कि उन सभी के लिए जिनका भारत के लोकतंत्र में निवेश किया है, जिन्होंने भारत के लोकतंत्र के सब कुछ झोंका हुआ है। द गांधी फैमिली, गांधी परिवार, दैट कमांड्स, जो कि कमांड करती है, लॉयल्टी ऑफ द एंटायर पार्टी, है ना, संपूर्ण जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसकी वफादारी मतलब गांधी परिवार के प्रति है। कमांड का मतलब यहां पे कह सकते हो कि इनके होल्ड में है, तो गांधी परिवार के वफादार है पूरी की पूरी पार्टी। अब ये गांधी परिवार के लिए कह रखा है, गांधी परिवार का हैज अ स्पेशल ड्यूटी, एक इनका विशेष कर्तव्य बनता है, टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करने का, इंश्योर का मतलब सुनिश्चित करना, एक होता है इंश्योर INSURE, वो होता है बीमा करना, एक होता है ASSURE, वो होता है आश्वस्त करना, ठीक है, विश्वास दिलाना। तो गांधी परिवार बीच में रिलेटिव प्रोनाउन लगा के इस थोड़ा सा परिचय दिया है यहां तक की बात में कि वो गांधी परिवार जो कि पूरी पार्टी जिसकी वफादार है, उसकी एक विशेष कर्तव्य बनता है कि वो सुनिश्चित करे दैट दिस क्राई फॉर रिफॉर्म, की ये जो एक मांग उठी है रिफॉर्म की, सुधार की, क्राई का मतलब चीख, चिल्लाहट, तो यहां पे कहेंगे डिमांड,
कि ये जो डिमांड उठी है सुधार की विद इन द पार्टी, पार्टी के भीतर, इज नॉट रिड्यूस्ड टू ए क्वेश्चन अबाउट इटसेल्फ, वो केवल इज नॉट रिड्यूस्ड कि वो कल कहीं कम ना हो जाए और कम होकर एक प्रश्न ना बन जाए अबाउट इटसेल्फ की केवल खुद के बारे में ही है। तो गांधी परिवार को यहां खुद के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, पूरी पार्टी के बारे में सोचना चाहिए, उसका कर्तव्य बनता है, ये कहना चाहता है। द गांधीज हैव, गांधी सब्जेक्ट है इसलिए हैव क्योंकि प्लूरल दे रखा है, हैव। अब कभी भी क्या करते हैं, जब भी कोई टाइटल को, जैसे कोई वर्माज, गुप्ताज, गांधीज, इसके पहले दे लगा दिया आपने, तो वो पूरे परिवार, पूरे उस कम्युनिटी विशेष का बोध कराता है, वहां पे प्लूरल वर्ब ही लगाते हैं। तो द गांधीज हैव एक्सप्रेस्ड देयर डिजायर, उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की है, क्या, टू रिमेन एक्टिव, कि वो सक्रिय बने रहेंगे, रिमेन मतलब बने रहेंगे, सक्रिय, विदाउट लीडिंग, विदाउट मतलब के बगैर, लीडिंग का मतलब नेतृत्व किए बगैर, द पार्टी, पार्टी का नेतृत्व किए बगैर वो सक्रिय बने रहेंगे। गांधीज ने ऐसी अपनी डिजायर को एक्सप्रेस किया है। सच अ रोल, ऐसा कोई भी रोल, सच के बाद में याद रखेंगे आप कि कोई भी नाउन आएगा तो उससे पहले ए या एन देखने को मिलता है या फिर प्लूरल देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसा कोई भी रोल जो है वो देखा जाएगा। विल बी सीन पैसिव वॉइस हो गया, किस रूप में, एज ए डिसइंजेन्युअस स्कीम, डिसइंजेन्युअस का मतलब होता है डिसऑनेस्ट, डिसीटफुल, चीट, धोखे के रूप में, ठीक है। तो कह रहा है कि ऐसा कोई भी रोल, कैसा रोल, कि भी पार्टी में काम भी नहीं करेंगे और हम सक्रिय बने रहेंगे, पार्टी को लीड भी नहीं करेंगे और सक्रियता बनाए रखेंगे। ऐसा कोई भी रोल जो है उसको एक ऐसी योजना के रूप में देखा जाएगा जो योजना धोखे से भरी है। स्कीम यहाँ पे नाउन है और डिसइंजेन्युअस जो है वो एडजेक्टिव है, और ये मैंने बताया भी था कि OUS एंडिंग वर्ड्स जो होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। टू एक्सरसाइज ऑथोरिटी, ठीक है, ये कुछ ऐसी स्कीम के रूप में देखा जाएगा जो धोखे से भरी योजना है, किसके लिए, कि हम अधिकार रखना चाहते हैं, विदाउट अकाउंटेबिलिटी, बगैर जवाबदेही के। अकाउंटेबिलिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी को बोलते हैं, जवाबदेही को बोलते हैं, बर्डन को बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई भी रोल अगर निभाते हैं गांधी परिवार तो इसको देखा जाएगा कि एक धोखे से भरी योजना है, कि ये जवाबदेही के बगैर अधिकार रखना चाहते हैं। समथिंग, ये कुछ ऐसा है, दैट मिस्टर गांधी, जो राहुल गांधी क्लेम्स, दावा करते हैं, टू डीपली डिटेस्ट, राहुल गांधी इस प्रकार के व्यवहार के बारे में हमेशा दावा करते हैं कि वो गहराई से, डीप तरीके से डिटेस्ट का मतलब होता है घृणा करना, हेट, डिसलाइक, डिसडेन, घृणा करना। तो राहुल गांधी व्यक्तिगत तौर पर इस प्रकार के व्यवहार का निंदा करते हैं, घृणा करते हैं, तो फिर ये कैसे बना सकते हैं ऐसा। आगे देखिएगा, आगे कहना चाहता है ही इज़ फॉर्चुनेट। अब राहुल गांधी के लिए ही आ रखा है, राहुल गांधी जो है वो भाग्यशाली है, एंड मस्ट बी थैंकफुल, और उनको होना ही चाहिए आभारी। मस्ट बी का मतलब निश्चित रूप से होना चाहिए। तो राहुल गांधी एक तो सौभाग्यशाली है, दूसरी बात उनको आभारी भी होना चाहिए, दैट की द कांग्रेस पार्टी इन इट्स एंटायरिटी स्टिल सपोर्ट्स हिम, कि कांग्रेस पार्टी जो है अपनी संपूर्णता में, ये होता है एंटायर से बनता है, एंटायर का मतलब होता है कंप्लीट, एंटायर से मतलब क्या होता है, कंप्लीट, कि कांग्रेस पार्टी जो है वो संपूर्णता में उनका क्या करती है, सपोर्ट करती है, ठीक है। एंड इवन, अब कांग्रेस पार्टी को देखकर यहां सपोर्ट्स है, और स्टिल का मतलब अभी भी है ना, कंटिन्यू है जो चीज। एंड इवन द रिफॉर्मिस्ट, और यहां तक के जो सुधारवादी हैं, जिन्होंने सुधार की डिमांड उठाई है, ठीक है, मिसलेबल्ड रिबेल्स, जिनको गलत ठप्पा लगा दिया गया है, बागी कहा गया है, ठीक है, जिन्होंने पत्र लिखा था, जो सुधार की मांग कर रहे हैं पार्टी के भीतर, जिनको मिसलेबल किया गया, मतलब गलत ठप्पा लगा दिया गया, किस चीज़ का, रिबेल्स, रिबेल्स का मतलब बागी, ठीक है, उनको बागी कहा गया, बगावत के करने वाला कहा गया, बाई हिज सेल्फ स्टाइल लॉयलिस्ट। और ये कहा किसके द्वारा गया, ये ठप्पा किसके द्वारा लगाया गया, अपने मनमाने ढंग से जो वफादार अपने आप को कहते हैं, सेल्फ स्टाइल जो अपने आप को कहते हैं ऐसा बने फिरते हैं, तो जो पार्टी के वफादार बने फिरते हैं उनके द्वारा जिन पर गलत ठप्पा लगाया गया, वो जो रिफॉर्मिस्ट हैं, वो रिफॉर्मिस्ट आर नॉट क्वेश्चनिंग हिज अथॉरिटी, वो उनकी अथॉरिटी, राहुल गांधी की अथॉरिटी को क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो लेखक कह रहा है कि राहुल गांधी सौभाग्यशाली हैं और उनको आभारी होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी अपने पूरे, मतलब पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी उनका अभी भी सपोर्ट करती है, और जो सुधार की डिमांड कर रहे हैं, जिनको जो पार्टी के अपने आप को वफादार कहते हैं, उनके द्वारा कह दिया गया कि ये बागी हैं, ठीक है, ये बगावत के सुर यहाँ पे उठा रहे हैं, ऐसा कह दिया गया, वो सुधारवादी उनकी अथॉरिटी को क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। दे हैव ओनली एक्सप्रेस्ड, अब ये सुधारवादियों के लिए है, जो सुधारवादी हैं जिन्होंने पत्र लिखा है, उन्होंने क्या किया है, केवल अभिव्यक्त किया है, क्या, अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी निराशा, अपनी कुंठा, ओवर हिज सेलेक्टिव इंटरेस्ट, किस बात को लेकर, उनका जो सेलेक्टिव इंटरेस्ट है, सेलेक्टिव का मतलब
जो राहुल गांधी का जो इंटरेस्ट है कुछ मतलब सेलेक्टिव ही है, मतलब व्यापक नहीं है, कुछ एक चुनिंदा चीज़ों में, क्षेत्रों में ही उनका इंटरेस्ट जो है पार्टी को लेकर, उस पर जो इनकी निराशा है उनको अभिव्यक्त किया है। इट वॉज मिस्टर गांधीज रिमार्केबल अकोमोडेटिव स्किल्स। अब ये कह रहा है वो राहुल गांधी ही थे, अब ये इंफेसाइज करने के लिए इट का प्रयोग शुरू में किया, तो वो राहुल गांधी ही थे कि राहुल गांधी के जो शानदार, अकोमोडेटिव का मतलब अपनाने वाली, सभी को अपनाने वाली, और स्किल्स मतलब कुशलताएं, मैग्नेनिमिटी उदारता, दयाशीलता, तो ये राहुल गांधी की सबको अपनाने वाली कुशलता ही थी और उदारता ही थी। दैट पेव्ड द वे, पेव द वे मतलब मार्ग प्रशस्त करना, जिसने मार्ग प्रशस्त किया किसका, यूपीए को बनाने का, यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस, ये यूपीए, एनडीए तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है और ये वाला यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है। तो यूपीए को बनाने का, क्रिएट करने का मार्ग प्रशस्त किया, और वो यूपीए, अब ये दैट आ गया इस यूपीए के लिए, वो यूपीए जो कि बनी रही गवर्नमेंट में, जो सरकार में रही, पूरा कार्यकाल इन्होंने निभाया है यूपीए ने, ठीक है, कब 2004 और 2014 के बीच, बिटवीन के साथ में क्या लगता है, एंड लगता है, तो एंड लग गया, ठीक है। तो वो राहुल गांधी ही थे जिनकी शानदार, अद्भुत, रिमार्केबल एडजेक्टिव है, ABL एंडिंग वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं, जो अद्भुत इनकी सबको अपनाने वाली जो कुशलता है, एकोमोडेटिव होता है, अकोमोडेशन क्या होता है, आवास, अब अगर आप दिल में किसी को जगह दो तो आप अकोमोडेटिव हैं, स्किल्स कुशलताएं होती हैं, मैग्नेनिमिटी उदारता, जेनरोसिटी होती है, कि जिन्होंने यूपीए के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, और ये वही अलायंस है, ठीक है, जो कि सत्ता में रहा, 2 पूरे टर्म इसने पूरे किए थे 2004 और 2014 में, ठीक है। आगे बात करें, मिस्टर गांधीज लेगेसी, मिस गांधीज लेगेसी, ये सोनिया गांधी के लिए मिस है। अब ये इस शब्द का प्रयोग हम तब करते हैं जब मैरिटल स्टेटस नहीं बताना चाहते हैं, सेलिब्रिटीज होती हैं महिलाएं, उनके लिए आप मिस लगाते हैं। तो सोनिया गांधी की जो विरासत है, लेगेसी विरासत, फेसेज अ सीरियस थ्रेट, अब उस विरासत को गंभीर खतरा है, अब वो सामना कर रही है गंभीर खतरे का, थ्रेट मतलब खतरा, सीरियस एडजेक्टिव है, गंभीर, नॉट ओनली फ्रॉम हर पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, ना केवल उनके राजनीतिक विरोधियों के द्वारा। अब ये खतरा किससे है, ना केवल उनके जो राजनीतिक विरोधी हैं, ओपोनेंट्स हैं उनसे, बट ऑल्सो फ्रॉम विद इन द हाउस होल्ड, बल्कि उनके खुद के घर में ही, है ना, हाउस होल्ड में ही, घर में ही, उनकी खुद की पार्टी में ही। इफ मिस्टर गांधी इज अनविलिंग टू गिव अप हिज ऑब्ड्यूरेसी, ऑब्ड्यूरेसी होता है जिद, स्टबर्ननेस, रिलेंटलेसनेस, अगर मिस्टर गांधी अनिच्छुक हैं, नहीं चाहते हैं, गिव अप छोड़ना, अपनी जिद, यदि मिस्टर गांधी, राहुल गांधी अपनी जिद नहीं छोड़ना चाहते हैं, एंड ओवरकम हिज बिटरनेस टुवर्ड्स कलीग्स, और जो उनकी कड़वाहट है किसके प्रति, अपने साथियों के प्रति, यदि वो उसको ओवरकम नहीं करना चाहते हैं, और मतलब काबू पाना, ठीक है, अगर वो इस बिटरनेस को नहीं छोड़ना चाहते हैं, द रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो जिम्मेदारी जो है वो किस पर आ जाएगी, वो सोनिया गांधी पर आएंगी, टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए क्या ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की वो पारदर्शितापूर्ण तरीके से चुनाव कराएं, किसके लिए, अपना उत्तराधिकारी चुनने के लिए, सक्सेसर मतलब उत्तराधिकार चुनने के लिए, अलोंग विद अ न्यू CWC, किसके साथ साथ, एक नई कांग्रेस वर्किंग कमेटी के साथ साथ, पैरेलल, एंड ए पार्लियामेंट्री बोर्ड, एक संसदीय बोर्ड के पैरेलल, अलोंग विद का मतलब साथ साथ या पैरेलल कह सकते हो। तो कह रहा कि अगर राहुल गांधी जिद नहीं छोड़ते हैं और अपनी कड़वाहट को काबू नहीं करते हैं अपने साथियों के प्रति, तो जिम्मेदारी आ जाएगी किस पर, सोनिया गांधी पर, कि वो एक पारदर्शितापूर्ण इलेक्शन को सुनिश्चित करे, वो चुनाव हो उत्तराधिकारी चुनने के लिए, उत्तराधिकारी किसके साथ साथ, एक नए CWC और पार्लियामेंट्री बोर्ड के साथ साथ। तो ये था दोस्तों आज का एडिटोरियल। अब हम बात करते हैं रिवीजन की। टायरेड का मतलब बताया था, वर्बल अटैक होता है, निंदात्मक भाषण होता है, निंदा करने को बोलते हैं। फिर इसके बाद में अगर बात करें सिनाइल की, सॉरी इंटरिम की, इंटरिम का मतलब होता है प्रोविजनल, जो कि अस्थायी तौर पर है, ठीक है। फिर तीसरा है सिनाइल, सिनाइल का मतलब एज्ड होता है, वृद्ध, तो E। फिर है ग्लॉस ओवर, छिपाना होता है, कंसील, तो C। विलीफाई का मतलब बदनाम करना है, तो B। ये आपके आंसर्स होंगे इस रिवीजन के, लिख लीजिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टायरेड का वर्बल अटैक, इंटरिम का प्रोविजनल अस्थाई, सिनाइल का एज्ड वृद्ध, ग्लॉस ओवर का छिपाना कंसील, विलीफाई का बदनाम करना, तो क्या आ जाएगा, सेंश्योर। अब पहला सेंटेंस है ट्रांसलेशन का, बच्चा बीमारी की वजह चिड़चिड़ा हो गया है, तो ये मैंने बताया है काफ़ी बार कि ऐसा हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे, तो द चाइल्ड हैज़ बिकम ऑर्डिनरी ड्यू टू इलनेस, बीमारी के कारण चिड़चिड़ा, चिड़चिड़े को बोलते हैं ऑर्डिनरी। एक नया वर्ड यहाँ पे सीखिएगा आप, ऑर्डिनरी, चिड़चिड़ा। पीविश भी कह सकते हैं, पीविश भी कह सकते हैं।
इसके बाद में कुछ अवैध दवाइयाँ इस दुकान में गुप्त रूप से बेची जाती हैं। पहली बात तो बेची जाती हैं, तो ये तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस बनेगा। तो ये कह रहा है सम इलीगल ड्रग्स, कुछ अवैध दवाइयाँ बेची जाती हैं। आर सोल्ड, ड्रग्स प्लूरल है तो आर। हेयर यहाँ पर गुप्त रूप से, हगर मगर नया वर्ड है। इन दिस शॉप, इस शॉप में, ठीक है। कुछ अवैध दवाइयाँ इस दुकान में गुप्त रूप से हगर मगर बेची जाती हैं इन दिस शॉप। आगे है यह एक आरामदायक कमरा है, तो आरामदायक के लिए एक वर्ड है कोजी। तो आप देखो वर्ड्स यहाँ पर भी सीखते हैं, काफ़ी सारे वर्ड सीख जाते हैं एक सेशन में आप। दिस इज़ अ कोजी रूम, यह एक आरामदायक कमरा है। प्रेपोजिशन की बात करें तो काउज फीड ऑन, फीड ऑन, फीड के साथ ऑन लगता है। फीड ऑन का मतलब है आप किस चीज़ को खाकर जिंदा हैं, किस चीज़ पर आप भोजन के लिए आश्रित हैं। तो गाय घास खाती है। ही अप्राइज्ड मी ऑफ, अप्राइज में ऑफ लगता है, सूचित करने को बोलते हैं, इन्फॉर्म करने को बोलते हैं। तो उसने मुझे नया जो समाचार था उसके बारे में सूचना दी। आई हैड नो फेथ इन, फेथ और बिलीव में इन लगता है विश्वास होना। तो उसने जो कुछ भी कहा मेरा उसमें विश्वास नहीं था। तो ये था दोस्तों आज का एडिटोरियल। जो भी बच्चे लाइव हैं जरूर से लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ में। मुलाकात होगी कल शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।